अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। यानी कि अभी हम क्या मजीद बाइंग के ऊपर सोचेंगे, यानी कि 2800 तक मार्केट जा सकती है या फिर यहीं से मार्केट जो है सेलिंग सेटअप है। अच्छा, एक बात बता दूं, इंट्राडे में तो सेलिंग हमें अच्छी अच्छी सेलिंग यहां से मिली है। 2760 से भी मिली और उसके बाद 2750 से भी मिली और इस तरह की सेलिंग हमें नजर आई है जो कि 2708 तक मार्केट गई। तो यहीं से आप अंदाजा कर लें, सेलिंग तो मिली है। बट एक अगर आप बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं, वहां से हमें क्या सेलिंग मिली है, तो उसका एक ही आंसर है नहीं, वो वाली सेलिंग नहीं मिली जो कि 2600 उसके बाद 2580 तक मार्केट जाती है। वो एक पेंडिंग सेलिंग है, तो वो क्या आने वाली है या उसके ऊपर इसके अलावा जो स्टक हुए हैं सेलर्स, जो स्विंग ट्रेडर्स, वो अभी वेट कर रहे हैं कि कब हमारी सेलिंग जो है शुरू होगी। उस उनके हवाले से भी कुछ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी से एक चीज देख लेते हैं, न्यूज, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर आते हैं। उससे भी पहले एक चीज बता दूं, अगर आप फ्री में सिग्नल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, टेलीग्राम में काफी इशू आ रहा है पाकिस्तान में, वीपीएन वगैरह, विदाउट वीपीएन टेलीग्राम यूज नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जहां पर आपने उसको सिर्फ फॉलो करना है और आपको वो सिग्नल मिलते जाएंगे। नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लिया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप पर सिग्नल नहीं मिल रहे, वो मैं सेंड कर रहा होता हूँ लेकिन आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होता। तो अब चलते हैं हम, मतलब ये जो नेक्स्ट वीक जो है स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर गोल्ड को हमने किस तरह से देखना है, कहां से बाय कहां से सेल। एक चीज और बता दूं, गोल्ड में आप अगर देखें तो आपको यहां पर एक बुलिश वीकली क्लोजिंग हुई है, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग हुई है। क्यों वीकली बात कर रहा हूं, जो अगर प्रीवियस वीक की बात करें तो मार्केट का कहां पर क्लोज हुई थी, 2722 के ऊपर क्लोज हुई थी, ठीक है। अब मार्केट कहां पर क्लोज हुई है, 2747 या 48 के ऊपर क्लोज हुई है। तो ये एक बुलिश है। अच्छा, उससे भी पहले जो नेक्स्ट वीक वो आ रही है न्यूज, वो बहुत ज्यादा अहम है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमने देखना है एक नजर। अब हम चलते हैं, उससे भी पहले मैं जरा एक ग्लासेस लगा लूं स्क्रीन स्क्रीन के लिए, ठीक है। आंखों का पहले ही ट्रेडिंग की वजह से बहुत सत्यानाश हो गया, इस वजह से हमें ये लगानी चाहिए जो भी ये काम करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आती है चार्ट पे। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर देखें तो मंडे को हमारे पास कोई ऐसी न्यूज नहीं है। मैं सिर्फ यूएसडीटी की न्यूज देखूंगा, यूएसडी की न्यूज देखूंगा, क्योंकि अगर बाकी सारी देखी तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। एक चीज बता दूं, जो हमेशा बताता हूं कि बाकी न्यूज के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, बट हम क्योंकि गोल्ड के अंदर यूएसडी पेयर के साथ काम कर रहे हैं, इस वजह से हम यहां पर यूएसडी की न्यूज देखेंगे। अच्छा, हमारे पास जो भाई साहब, मैं यहां से आपको बता देता हूं, हमारे पास जो न्यूज नजर आ रही है, मंडे को हमारे पास कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ट्यूसडे, ट्यूसडे में हमारे पास अहम न्यूज है, कौन सी है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो है जॉब ओपनिंग, जो कि बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है, ये होगी। उसके बाद हम वेनसडे को देख लेते हैं। वेनसडे को हमारे पास है एडीपी न्यूज, ठीक है। एडीपी न्यूज जाहिर सी बात है एनएफपी से पहले आती है और ये हमारे पास नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट से पहले आती है। और वेनसडे को ये है जो कि हाई इंपैक्ट न्यूज है, एडवांस जीडीपी क्वार्टरली है, ठीक है। इसके अंदर ये बहुत ज्यादा, वैसे भी वेनसडे आपको पता ही है गोल्ड के लिए कितनी मूवमेंट वाला डे होता है। अच्छा, इसमें अगर थर्सडे को हम देखें तो हमारे पास कौन सी न्यूज है। अच्छा जी, थर्सडे को अगर हमने देखा तो हमारे पास है कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये भी बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स्ड, ठीक है, ये भी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अच्छा, ये है थर्सडे को हमारे पास। थर्सडे वाला डे भी बहुत एक मूवमेंट वाला डे हो सकता है। नेक्स्ट वीक मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि आपने बहुत केयरफुली होकर ट्रेड करनी है, विद स्टॉप लॉस करनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस का मार्जिन ऊपर नीचे कुछ रखें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है क्या कहते हैं, अच्छा अब आ जाए फ्राइडे में। फ्राइडे में हमारे पास एवरेज आवरली अर्निंग है, उसके बाद है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रेट पहले क्या था, कॉस्ट, अब क्या है रेट। तो
एक चीज मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक जो है बहुत ज्यादा एक वोलेटाइल वीक, मूवमेंट वाला वीक, डेंजरस वीक है। ठीक है, इस वजह से ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। उसके बाद अगर देखें आई इम्पैक्ट में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ठीक है, उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग। तो बहरहाल ये होगी हमारे पास वीकली न्यूज फॉरेक्स फैक्ट्री में। अब आ जाए कुछ बात कर लेते हैं किसके ऊपर, थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट चार्ट के ऊपर जाऊंगा, आपको बाय सेल बताऊंगा। ठीक है, वो बात जो हमने करनी है वो है, ये है, चार्ट के ऊपर तो हम आ गए हैं, बट वो जो हमने बात करनी है वो है इसराइल ने अटैक कर दिया है आज। ठीक है, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। अटैक जो है वो उस तरह का नहीं किया उसने जैसे लेबनान में करता है, ये इसराइल की मुनाफिकत है। ये तो वैसे इससे हट के मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं, ये इसराइल की मुनाफिकत है। अगर इतना ही तुम हो पावरफुल तो ईरान के ऊपर अटैक करते हैं ना, जैसे तुम दिखाते हो जो मासूम लोगों के ऊपर अटैक करते हो लेबनान में, गजा में, जिनके पास कोई वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो बम और बारूद वगैरह नहीं है, और उनके ऊपर जाकर तुम उनको मारते हो, उनको उनकी बिल्डिंग्स गिराते हो। लेकिन ईरान के ऊपर बहुत ही हल्का सा इन्होंने अटैक किया है, सिर्फ अपनी वो क्या कहते हैं फेस सेविंग, यानी कि जो ईरान ने इनके ऊपर अटैक किया था सिर्फ उसको उसके अंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने अटैक किया है इसके ऊपर, ईरान के ऊपर बहुत हल्का सा। अच्छा, अब ये बात करने का मकसद यहां पर क्या था? ये था कि इसराइल ने साथ ये भी कह दिया कि अब मतलब कि हमारी आपकी कोई नेक्स्ट नहीं चलेगी, आपने किया हमने भी आपके ऊपर कर दिया। लेकिन इसके ऊपर गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट कैसे आएगा? एक तो इंपैक्ट हमें देखने को मिला क्योंकि यूएसए को पता होता है कि इसराइल क्या करने वाला है। ठीक है, हर चीज का उसको पता है, बैक बैक पे वही है। ठीक है, अमेरिका है उसके। अब गोल्ड के ऊपर कैसे इसके अंदर इंपैक्ट आएगा? अगर ईरान कहता है कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने भी अब तुम्हारे ऊपर अटैक करना, तो फिर आप गोल्ड को 2850 पर देखते हैं। ठीक है, 2800 तो फिर आराम से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर ईरान कहता है कि चलो ठीक है, अब तुमने भी कौन सा इतना हैवी हमला हमारे ऊपर किया, तो चलो कोई मसला नहीं है, फिर गोल्ड में आप देखेंगे ये चीज। अब आज ये तो चीज मैंने आपको बता दी। एक और चीज है यूएसए इलेक्शन जो कि 5 नवंबर को है। ठीक है, और 6 को आई थिंक रिजल्ट है उसका। तो यूएसए का इलेक्शन, जब तक यूएसए का इलेक्शन है, ये मैं अब उनके ऊपर बात कर रहा हूं जो स्विंग ट्रेडर है, जो ये चाह रहे हैं कि मार्केट की जो पेंडिंग सेलिंग है, जो कि मैं भी मानता हूं मार्केट की एक पेंडिंग सेलिंग है जो कि 2580 2570 तक है, बल्कि इससे भी नीचे है, वो क्या उनको इलेक्शन से पहले मिल सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, कभी नहीं मिल सकती। तो बेहतर है आप अपने जो कैपिटल है उसको बचा के रखें, मजीद एंट्रीज मत ओपन करें, होल्ड जरूर रखें। कैपिटल अगर आपका कम है उसमें आप इंक्रीज करें कैपिटल को, और उसके बाद आपको इलेक्शन के बाद एक अच्छी अच्छी सेलिंग्स मिल सकती है अगर ईरान ने अटैक ना किया इसराइल के ऊपर तब। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस के ऊपर। ये है मेरे सामने चार्ट जो कि हमने ऑलरेडी यहां पर लाइव ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद डेली में आपको एनालिसिस करता हूं, उसका लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, हम इसको आज क्योंकि वीकली है, वीकली में बिग टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक, यहां से मैं कर लेता हूं डे 1 का चार्ट ओपन। अच्छा जी, ये सारी चीजें ओपन करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या क्या है, मैं इसको जरा कर दूं। अच्छा, हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, वीकली बात कर रहा हूं आपके साथ, जो सपोर्ट और, एक मिनट मैं बस इसको, क्योंकि मैं अभी वीकली चार्ट फिर मैं एक वीक के बाद ही इसको देखता हूं, ये डेली बेसिस पर इसके अंदर ये लगी होती हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो है भाई साहब, क्या कहते हैं इसको, अच्छा, हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? हमारे पास वीकली सपोर्ट है 2620 और वीकली रेजिस्टेंस है 2790। अगर मार्केट 2790 से ऊपर जाती है, ठीक है, ये वीकली बता रहा हूं आपको, 2700 ये वाला पॉइंट है मार्केट का, 2790 वाला।
ठीक है, ये वाला पॉइंट से मार्केट अगर ऊपर जाती है, ठीक है, ये हम, अच्छा ये अभी मुझे एक चीज याद आई, मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था ये वाला एरिया वीकली रेजिस्टेंस पिछले वीक आपको मैंने बताया था, लेकिन वहां से आप देख लें हमें एक अच्छी सेल मिली। मैंने आपको बताया था तकरीबन 2765 से लेकर 2770 तक हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है। तो बिल्कुल उसके करीब करीब मार्केट गई 2762 तक आई थिंक, ठीक है, या 2760 तक, वहां से हमने सेल की और आपके सामने कितनी अच्छी सेल मिली है, ठीक है, यानी कि 2708 तक आई वो सेल। चले खैर वो बात करेंगे तो फिर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आज की, इसका ये वाले लेवल को उठा के मैं ले जाता हूं कहां पर, ये वाले लेवल पर, ठीक है, ये वाला हमारे पास एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ओके, ये हमारे पास ये वाला, ठीक है, यानी कि 2790 वाला हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला, ओके। अब एक तो ये देखना है अगर मार्केट यहां पर जाती है तो यहां से हमें एक अच्छी सेल भी मिल सकती है, या अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर मार्केट गई 2810 2805, वहां से भी हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है। खैर ये आपको बता दी, और सपोर्ट एरिया जो मैंने आपको बताया 2620 से नीचे जाती है और सस्टेन करती है तो जाहिर सी बात है 2550 तक मार्केट जा सकती है। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड क्या है। ट्रेंड तो सबको बच्चे बच्चे को पता है, ट्रेंड जो है वो है क्या कहते हैं इसको, अप ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड के बाद इंट्राडे में तो आपने देखा काफी बार चेंज होता है ट्रेंड, ठीक है, यानी 2700 से 2708 पर आई, उसके बाद 2-3 दिन इसी रेंज में घूमती रहती है, तो इंट्राडे में तो चेंज होता है, बट अगर आप वीकली देखें, मंथली देखें, ईयरली देखें, सब में अप ट्रेंड है। अब तो जो अभी ट्रेंड बना है फ्राइडे को, वो भी इंट्राडे में भी ट्रेंड अप की तरफ है। तो हमने इस तरह से ट्रेड करनी है कि दोनों मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए कि हम बाइंग सेलिंग कहां से सोच सकते हैं। वापस से बात करूंगा, 2760 से आपने सेल का सोचना है एज अ स्कैल्पर के तौर पर। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है 2718 पर, आपने बाय का सोचना है। तो उसके बाद जो हमारे पास लेवल है 2700 वाला, वहां से भी बाय का करना है। तो जब 2700 को मार्केट क्रॉस कर जाएगी तो फिर आप बाय मत कीजिएगा, फिर मार्केट गई अपने 2650 पर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी होती है। तो बाकी वाले जो एनालिसिस हैं डेज बाय डेज, वो हम डेली बेस पर करते रहते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सारा थर्सडे, फ्राइडे, सारा हम उसका वीकली लाइव भी बताता हूँ। जो हमारे ग्रुप में शामिल है उनको, वो भी हम ट्रेड लाइव करते रहते हैं। तो वीकली आज हमने बात की, बिग टाइम फ्रेम में बात की, वो हर चीज मैंने आपको बता दी, न्यूज भी, ये वो सब कुछ जिसकी वजह से इसके अंदर इम्पैक्ट आ सकता है। तो उन चीजों के ऊपर आपने सिर्फ नजर रखनी होती है, और बाकी डे की ट्रेडिंग के हवाले से वो डेली बेस पर मैं आपको बताता रहता हूँ, वो हमारी वीडियोस में आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।